आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी अधिशासी अधिकारी जी, सभी सम्मानित सभासदगण, हमारे परिवार के सभी सम्मानित कर्मचारीगण, कस्बा और आसपास से आए हुए सम्मानित साथियों, पत्रकार बंधुओं, माँ और बहनों, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने जो हम आज पर्व मना रहे हैं उस पर्व के बारे में तफसील के साथ, डिटेल के साथ हमें और आप लोगों को समझाया, बताया। आज खुशी की बात यह है कि ये एक ऐसा पर्व है जो सभी लोग, सभी धर्म जाति के, हर बिरादरी के एक साथ एक टाइम पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। ऐसा पर्व यही एक पर्व है और ये पर्व अब की मर्तबा विशेष स्थान इसलिए दिया गया इसको कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 75 साल पूरे होने के वजह से 75वां अमृतसर महोत्सव के रूप में इस पर्व को मनाने के लिए हमें और आप लोगों को निर्देश दिए और उसी कड़ी में हम और आप लोग मजबूती के साथ, जैसा हमारी अधिशासी जी ने बताया कि उसको लगातार एक प्रोग्राम के बाद दूसरे प्रोग्राम और आगे तक प्रोग्राम चलेंगे। खुशी की बात यह है कि जिस हिम्मत और हौसले के साथ हम लोगों ने इस पर्व को मनाया, मैं उसके लिए अपने कस्बे वासियों को, सभी सम्मानित सभासदों को, कर्मचारियों को और जो भी हमारे जिम्मेदार साथी हैं यहाँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने नगर पंचायत को बहुत मजबूती के साथ सहयोग किया। इसके लिए उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज़ादी के बारे में कहना बहुत आसान है कि हमें आज़ादी मिल गई थी 1947 में, लेकिन जिस तरह से इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे कितनी माँ और बहनों ने विधवा हुई थी और कितनी और माँ और बहनों ने कुर्बानियाँ दी थी, कितने बुजुर्गों ने, हमारे नौजवान साथियों ने कुर्बानी दी थी, उसकी हम और आप लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं। कितने जुल्म हमसे आज़ादी से पहले होते थे, उसके बारे में अगर कोई हमारे बुजुर्ग हैं तो उनसे जानकारी करिए, वो बताएंगे आपको कि आज़ाद हिंदुस्तान में और आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में क्या फ़र्क था। साथियों, हमें आज़ादी मिली। अब इस आज़ादी को मिलने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस टाइम हमें ये आज़ादी मिली थी उस टाइम हमारा हिंदुस्तान एक सुई के बनाने के लिए भी दूसरे मुल्कों की तरफ देखता था। आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक और कोई लाइन ऐसी नहीं जिसमें हिंदुस्तान ने आगे बढ़कर तरक्की ना की हो, आगे ना बढ़ा हो। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान में सभी लोगों ने, हर धर्म जाति के, बिरादरी के लोगों ने इत्तेफाक से, इत्तेहाद से, मजबूती के साथ सहयोग किया और उस सहयोग का ही नतीजा है कि आज हिंदुस्तान आपके बराबर के पड़ोसी मुल्क में, जहां हमारे से भी एक दिन पहले उनको आज़ादी मिली थी, उस देश में और अपने देश में आप लोग फर्क समझ सकते हैं। साथियों, आज आपके पड़ोसी मुल्क का क्या हाल है और आपका क्या हाल है, इसी बात से आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि एकता में कितना बल है। साथियों, आज़ादी तो हमें मिल गई, इस आज़ादी को हमें मजबूती के साथ आगे भी कायम रखना है
उसके लिए हमें और आप लोगों को हर समय हर वक्त तैयार रहना चाहिए, विचार और सोचना चाहिए इस बात को कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इस आज़ादी में खलल डाल सकती हैं, इस आज़ादी को कमजोर कर सकती हैं। उन चीजों से हमें और आप लोगों को बचना चाहिए। कुछ लोग इस तरह के भी हैं कि जो हमारे में और आप लोगों में बंटवारा कर कर, इख्तलाफ पैदा कर कर, चाहे वो किसी भी रूप में हो, धर्म और जाति की भावनाएं भड़काकर हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। साथियों, उन ताकतों से, उन लोगों से हमें और आप लोगों को सचेत रहना है। अगर हम और आप लोग हर चीज से सचेत रहेंगे तो जिस रफ्तार के साथ हम लोगों ने तरक्की की है, ईश्वर और खुदा ने चाहा तो इस रफ्तार में और बहुत बड़ा इजाफा होगा और आने वाला टाइम हिंदुस्तान का दुनिया में नंबर 1 पर होगा। अब भी कुछ पीछे हम किसी से कम तो नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियां अभी भी हमारे पर बहुत हैं। हमें चाहिए कि आज हम सब लोग जो छोटी छोटी चीजें हैं, अभी जैसे हमारे विनोद भाई बतला रहे थे कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। दिक्कत की बात यह हो गई आज कि हम लोग, चाहे कोई भी हो, उसमें हम सब हैं कि हम अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे हक क्या हैं? हमारे हक यह है कि हमारे सड़क साफ रहनी चाहिए, हमारा हक यह है कि हमारी नाली साफ रहनी चाहिए, हमारा हक यह है कि हमें टाइम पे पानी मिलना चाहिए, लाइट भागनी नहीं चाहिए। ये सब तो हमारे हक हैं। हमारा हक बहुत सारे हैं, ये हमारी सोच है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है इसके बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते। क्या हम सोचते हैं इस बात को कि जिस गंदगी को हम लोग और आप लोग फैला रहे, उस गंदगी को हमारे ही जैसे, हमारे ही भाई, हमारे ही भतीजे, हमारे ही बेटे उसी गंदगी को अपने हाथों से उठा रहे? क्या हम सोचते हैं इस बात को? अगर हम इस बात को सोच लें तो मैं समझता हूं कि हम गंदगी ही ना करें। हर चीज को, गंदी चीज को डालने से पहले 4-4 बार सोचेंगे कि इसको हमें उठाना है। चाहे वो पानी का मामला हो, अगर एक टोटी पानी की खुल रही तो खुल रही, कोई टेंशन हमें नहीं होती। उस पानी का उपयोग हम क्या कर रहे हैं, ये लोग हमें और आप लोगों को सोचना है। पूरी दुनिया में जितना पानी है, पूरी दुनिया में जितना पानी है, चाहे वो पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर का हो, चाहे पूरे इसका दरिया का हो, सारा मिलाकर भी जितना है वो 99% है और पीने का पानी 1% है। उस 1% पानी को हम किस तरह बहा रहे? टाउन में हूँ, अभी भाषण चल रहा है। घर में अगर एक आपके यहाँ कोई बर्तन रखा हो, उस पर अगर एक एक टपका पड़ रहा हो, रात से सुबह तक वो एक पूरा बर्तन भर जाएगा। तब आपको एहसास होगा कि एक टोटी पानी की अगर खुली हुई है तो कितना पानी हम लोग बहा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम, ये भी हमारा एक अपने देश के प्रति मोहब्बत की बात है, अपने देश के प्रति बढ़ाने की बात है। बहुत सारी मामले, एक चीज नहीं मैं कह रहा, अगर हम और आप लोग सहयोग करें, हम लोग सड़क पर जा रहे और उस सड़क के बराबर में ही कोई चीज पड़ी, पत्थर पड़ा, कोई ईंट पड़ी, अगर हम उसको उठाकर एक तरफ डाल दें तो कितना बड़ा सहयोग होगा। यह भी एक सहयोग है। हर चीज में अगर हम सहयोग करना चाहें तो छोटी छोटी बातों में भी हम बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं साथियों। लेकिन कब? जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, और जिम्मेदारी को हम और आप लोग आज समझने के लिए तैयार नहीं। हमारी हक क्या है, इस लड़ाई के लिए हम सब लोग तैयार हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो आज हम प्रण लें इस बात का, इस अमृत महोत्सव पर, कि आज जब हम अपने हक को समझ रहे, समझना चाहिए हक को भी, तो आज से हम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे। ये आज हमें और आप लोगों को शपथ लेनी है कि आइंदा आने वाले टाइम में हम अपनी जिम्मेदारियों को समझकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जितना अपने से बनेगा उतना ज्यादा से ज्यादा रोजमर्रा करेंगे। साथियों, आज हमें खुशी है इस बात की कि हमारे अभी एक साथी बतला रहे थे, रामस्वरूप जी, पुराने साथी हैं हमारे, तो उनको कोई पद मिला, उसके लिए उनको मुबारकबाद, धन्यवाद उनका। और उन्होंने जो अपील की, उन्होंने दरखास्त की इस बात की कि अच्छी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। मैं ये समझता हूं कि अगर हमारे बच्चे और खास तौर से बच्चियां शिक्षित हो गए तो हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ ली। क्योंकि आप खुद देख लें, कोई भी लाइन आप, एक लाइन आप कोई भी पकड़े,
और उसमें देखें कि शिक्षित और अशिक्षित, शिक्षित आदमी किस तरह से उस काम को कर रहा और अशिक्षित आदमी उसी काम को किस तरह कर रहा। आज हमें इस बात की भी सोच होनी चाहिए कि हम जितना हो सके अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, और काम हम आगे पीछे कर सकते हैं। बहुत सारे जिम्मेदार साथी हमारे बैठे हैं, बहुत सारे हमारे कर्मचारी बैठे हैं, वो कहेंगे इस बात को कि जी हमारे पास तो इतना पैसा नहीं, हमारे पास तो ये जुगाड़ नहीं, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं। मैं समझता हूं कि ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम चाहें, गवर्नमेंट भी बहुत इसमें सहयोग करती है, हम इस बात की ठाने कि हमें शिक्षित करना है। चाहे मैं ये कहूंगा कि एक रोटी चाहे कम खा लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा पूरा का पूरा ये देश दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। सबसे पहला काम हमें यह है कि हम शिक्षित बने। साथियों, सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम और आप लोग जो भी जिम्मेदारी हैं उनको निभा रहे, आगे भी निभाएंगे, ईश्वर ने और खुदा ने चाहा तो। इन्हीं अल्फाजों के साथ आप सब कर्मचारियों का, हमारे जो भी साथी आए उनका, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।